आपकी उठ बैठ किन लोगों के पास है जो छोटा सोचते हैं, नेगेटिव पर्सन जो है उनके पास में। तो आप वैसा ही करोगे जो वो लोग करते हैं। बड़े व्यापारी जो है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास में आप उठना बैठना शुरू करो, क्योंकि जो छोटे लोगों के पास में बैठोगे तो वो अपने जैसा ही आपको बना देंगे। बड़े आदमी के पास बैठोगे तो वो बड़ी बात करेगा, बड़े बड़े सपनों की बात करेगा, और जो लोग सफल हुए हैं उनके बारे में वो बताएगा, उनके बारे में सोचेगा। उसकी सोच उसी तरह की है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उसी तरह की हो जाएगी। और जो पूरा खेल ये सोच का है, आप सोचोगे ही छोटा तो काम ही छोटा होने वाला है। अब जो छोटे आदमी हैं तो वो छोटा सोचते हैं, तो आदमी का छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जो भी सफल हुआ है वो कोई मंगल ग्रह से नहीं आया है, हमारे ही बीच से उठ के गया है। और ऐसा नहीं है कि वो पहले से पैसे वाला था। बहुत से इंसानों की कहानी ऐसी है कि गरीबी से उठ के वो अमीर बने, तो आप भी बन सकते हैं। सबसे पहले आप जो नेगेटिव पर्सन है वहाँ पे आपका उठना बैठना है, तो आज ही वहाँ पे उठना बैठना बंद कर दीजिए और बड़े लोग हैं उनके पास में बैठना शुरू कीजिए। वो लोग सोचते हैं उनकी तरह सोचना शुरू कीजिए। और छोटे छोटे लोगों के पास बैठोगे तो वो आपको वो सब गिनाएगा जो फेल हुए हैं, क्योंकि वो खुद फेल है, वो असफल है। तो वो आपको 50 ऐसे एग्जाम्पल देगा कि वो इसने ऐसा किया था तो वो फेल हो गया, इसने ऐसा किया तो वो फेल हो गया, मैंने ऐसा किया था वो फेल हो गया। और जो सक्सेसफुल आदमी जो है वो भले ही वो खुद, उसने ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट में कोई भी उसने काम धंधा शुरू किया है और उसमें वो सक्सेस हो गया, उसने भी कुछ फेलियर देखे होंगे, मगर वो उसकी बात नहीं करेगा। तो वो जिस चीज़ में सफल हुआ है और वो फॉलो उसी को करता है कि जो इंसान सफल है उसको फॉलो करके ही वो सफल बना है। तो वो जो फेलियर लोग हैं उनकी बात नहीं करेगा, वो सक्सेस लोगों की बात करेगा। अब अपने क्या करते हैं कि कुछ गांव में या कहीं भी, जैसे गांव की बात ले लो, तो गांव में हम कोई धंधा या तो कर रहे हैं, कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, वो चल नहीं रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही है, या हम करना चाहते हैं कोई काम, भाई चलो इतना पैसा अपने पास में है और अपने ये धंधा शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी से राय लेने के लिए जाएंगे, और लेनी भी चाहिए, मगर किसकी राय लेनी चाहिए और हम कहाँ जा रहे हैं, इन दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे गांव में अंधों में काना राजा होता है, वैसे अपने को कोई काम स्टार्ट करना है या हम कर रहे हैं, वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, तो हम सबसे समझदार आदमी, हमारी सोच हो गई ऐसी कि जो अध्यापक है, जो टीचर है, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके पास में जाएंगे कि हम ये धंधा शुरू करना चाहते हैं या ये कर रहे हैं, इसमें लॉस हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो अब वो तो जैसे पहले पढ़ा और पढ़ के वो नौकरी ज्वाइन कर ली, उसने तो कभी बिजनेस किया नहीं है। वो बच्चों को उस टाइम पे जितना भी उसने पढ़ लिया वो अभी तक खुद ही भूल गया होगा, और सुबह सुबह को थोड़ा बहुत किताब में उसको पढ़ाना होता है तो पढ़ के जाता है और वहाँ सुना देता है। अब उसको तो एक चीज़ ये पता है कि कैसे कबूतर होता है, वही बताएगा और बच्चों को वही बताना है, वही उसने सीखा है। उसने तो संघर्ष किया ही नहीं है कभी धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, तो हम उसको जाके पूछेंगे तो अपना धंधा कैसे सक्सेस होगा। हाँ, जैसे हमने एक कपड़े की दुकान डाली है, शोरूम डाला, जो भी डाला है, जैसे रेडीमेड कपड़ा बिकता है और जो थान होते हैं उससे मीटर से माप के दुकानदार कटिंग करके देता है अपने को। तो वो कपड़ा कितना मीटर अपने उससे मांगेंगे तो वो देगा अपने को, मगर उसके लिए मीटर चाहिए होगा कि इतना मीटर कपड़ा इसको चाहिए, तो वो मीटर से नाप के फिर काट के अपने को देगा। अब उस कपड़े की दुकान पे हम अगर इलेक्ट्रिक कांटा लेके बैठ जाएं, जो किराने की दुकान में काम आता है, और हमने कपड़े की दुकान कर रखी है, कांटा लेके बैठ जाएं भाई, तो कैसे चलेगा वो तो कांटे से, किराने की दुकान में तो हम तोल के सामान बेचते हैं, तो वहाँ काम आएगा। वो अपनी जगह पे इम्पोर्टेड है वो, मगर उसकी जगह दूसरी है। कपड़े की दुकान करेगा तो उसमें मीटर काम आएगा, उससे कपड़ा नाप के दिया जाएगा, और किराने की दुकान में कांटा काम आएगा, वहाँ मीटर काम नहीं आएगा कि हम किसी ने 1 किलो चीनी मांगी और हमने मीटर से नाप के दे दी, ऐसा तो उसमें कुछ है नहीं। हर धंधे में हर चीज़ अलग अलग होती है। वो मास्टर सिर्फ कैसे कबूतर बता सकता है, और उसने तो नौकरी करी और गवर्नमेंट से तनख्वाह आ रही है, जो भी है उसकी, उससे उसका काम चल रहा है, उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं और सोचना चाहता भी नहीं वो।
क्योंकि वो तो अपने आप में, जैसे उसने तैयारी की, पढ़ाई लिखाई की और मास्टर बनने की कोशिश करी और वो बन गया, वो तो अपने आप को सफल समझ के बैठा हुआ है। और आज तक कोई भी देख लो, कोई नौकरी करने वाला इंसान कभी धंधा किया है क्या? अगर लाखों में एक मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो होगा ही नहीं। आपने देखा होगा बनिए जो धंधा करते हैं, बनिए का लड़का कभी भी नौकरी करता हुआ नहीं पाया जाएगा आपको। उसको पता है कि नौकरी से जो भी 20-30 हजार की, ये जो भी 50 हजार की, 60 हजार की जो भी नौकरी करेगा, उससे वो वहीं पर रहेगा। अब जैसे तनख्वाह पहले कम थी, 10,000 15,000 थी, तो उस टाइम पे वो खर्चे थे। अभी 50-60 हजार 70 हजार हो गई, आगे 1 लाख 2 लाख जो भी किसी बड़े की है, या और बड़ा अफसर है उसकी है, या जो छोटे लेवल पे नौकरी करते हैं उसकी भी अगर तनख्वाह बढ़ जाएगी आगे 10 साल, आज मान लो 50,000 रुपये है, तो आज के 10 साल बाद में उसकी 1 लाख रुपये हो जाएगी। तो उस टाइम पे वो 1 लाख रुपये का आज 50,000 में सामान आ रहा है, उतना भी 1 लाख में नहीं आएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। मगर वो तो खुश है, उसको तो वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर अपने धंधा करते हैं तो उससे राय नहीं लेनी होगी, उससे राय लेनी होगी जो व्यापारी है उस चीज़ का, जो उस चीज़ का व्यापार करता है और उस चीज़ में वो सफल है। हमको उसके पास जाके उसकी राय लेनी होगी, तब वो राय हमारे काम में आएगी और हम उसमें सफल हो सकते हैं। क्योंकि वो पहले से असफल है, तो वो तो क्या राय देगा। उसके डर्रे पे आप चलोगे, जो असफल हुआ है, तो आप भी 100% फेल ही होगे उसमें। आप देखो, और बारीकी से कोई भी धंधा करते हो, बारीकी से करो, बहुत ध्यान से ये क्या कर रहा है, कैसे इसका ये डेवलप धीरे धीरे बढ़ रहा है धंधा। और उसमें टाइम भी लगता है, एक दिन में ये नहीं है कि सक्सेस एक दिन में अपने किया और दूसरे दिन अपने को रिजल्ट मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। वो तो एक मजदूर का काम हो गया। कोई भी आप बिजनेस करोगे, उसमें नौकरी करोगे, तो उसमें निश्चित है कि आपकी तनख्वाह इतनी होगी और इतनी आपको महीने को मिलेगी। बिजनेस में कोई निश्चित नहीं है, आप जैसे उसमें सीखते जाओगे और आगे करते जाओगे। हो सकता क्या है भी, जो बिजनेस करते हैं वो लोगों को पता है। बाकी सीक्रेट वो बताएंगे नहीं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपका अगर खास वो है तो बता देंगे, बाकी सब आपको सीखना पड़ेगा। मगर जो नौकरी करता है उसको तो वो लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, तो हो सकता है आप बिजनेस करते हो तो 1 लाख रुपए रोज के भी कमा सकते हो, कमाते भी हैं बहुत लोग। बिजनेस करोगे तो उसमें आगे बढ़ोगे, और जो नेगेटिव पर्सन जो हैं उसकी आप छोड़ो, आपको आपकी भविष्य की चिंता है, आपको क्या करना है ये सोचो। और जब हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए बड़ी ताकत से शुरुआत किया जाता है। रोज आपको संघर्ष करना होगा, और हर रोज आज किया है उससे कल ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और निरंतर करनी होगी, लगातार करनी होगी। और निरंतर आप करते चले जाओगे तो आप सक्सेस होके रहोगे, आप फेल नहीं हो सकते। आप जब तक खुद के मन में आप नहीं मानोगे कि मैं हार गया हूं, तब तक आप हारोगे नहीं, और कोई आपको हरा नहीं सकता है। और मेहनत इतनी कि आप उसमें डूब जाओ, अपने आप को खपा दो उसमें, तो आपको सफलता मिल के रहेगी। धन्यवाद आज के लिए।